Hello students, welcome back to my channel. So today I am introducing class 8th science chapter 4th and the chapter name is materials. कौन से materials? Metals and non-metals. तो बच्चों basically हम इसमें पढ़ेंगे हमारे metals और non-metals की physical properties, chemical properties और ये जो एक दूसरे से different है तो वो क्यों है, ये जो हमारे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, किससे रिएक्ट कर पाते हैं, किससे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और जिसने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल नॉन मेटल की, उसके लिए मैंने एक ही टेबल बना दी है ताकि हम ये भी देख सके कि वो डिफरेंट कैसे है और हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का साथ साथ ही पता चल सके कि मेटल्स अलग कैसे हैं, नॉन मेटल अलग कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फिजिकल स्टेट। जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट हमारे मेटल्स में एक एक्सेप्शन भी है, मरकरी। जो हमारा मरकरी होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आता है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है हमारे, वो या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैस होंगे, मतलब कि उनकी कोई भी स्टेट हो सकती है, वो किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है हमारे थिकनेस। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होते हैं, मतलब कि वो ज्यादा थिक होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो उनकी लो डेंसिटी होती है, वो कम थिक होती है। अब डेंसिटी का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो वाटर है हमारा और ऑयल है, हमारी डेंसिटी ज्यादा किसकी है? ऑयल की। ऑयल हमारा फिर भी थिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर। फिर आता है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? थिन शीट्स में कर देना। जब हम हैमर से किसी शीट पे मारते रहे तो शीट टूटे ना, बल्कि वो थिन ही हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स के अंदर होती है। सबसे ज्यादा मिलेबल मेटल जो होता है हमारा वो होता है गोल्ड, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम उसे थिन शीट में करने जाए तो वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो नॉन मिलेबल हो गए। फिर आती है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम उसको इतना पतला कर दे कि वो एकदम वायर में हो जाए। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं और हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर आता है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब है हमारा कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें। हमारे जो कंटेनर्स होते हैं, जो हम यूटेंसिल्स घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो हमारे मेटल्स के बने होते हैं। इस क्यों मेटल के बने होते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट पास होने देते हैं, तभी तो हमारा पानी गर्म होना है, खाना बनना है, ये सब सारे प्रोसेस हो पाते हैं। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर होते हैं, वो अपने अंदर से पास होने नहीं देते। फिर आता है हमारा लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस। हमारे मेटल्स जो होते हैं, मान लो आयरन है, उसका कितना शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, इसलिए हमारे जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो नॉन शाइनी होता है। प्लास्टिक कभी शाइन करते हुए देखा है? फिर आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें मेल्ट करना या बॉईल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिर आता है हमारा सोनिडिटी। अभी तक भी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ स्कूल्स में क्या होता है, सुना क्या होगा, देखा होगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ स्कूल में तो इलेक्ट्रॉनिक बेल्स है, बट कुछ में जो हमारी घंटी होती है वो बजाते हैं, या फिर हम मंदिर जाते हैं तब हम घंटा बजाते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे मेटल को मेटल से मार रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा जो मेटल होता है हमारा, ठीक है, वो सोनरस होता है। इसका मतलब क्या है? वो साउंड प्रोड्यूस करता है। बट जो नॉन मेटल होता है वो नॉन सोनरस होता है। इसका मतलब क्या है? वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हमारी बेसिक मेटल एंड नॉन मेटल की। अब हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब हम मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चों इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, इसके लिए कोई टेबल नहीं बन सकता। इसमें हमें डिफरेंस जानना जरूरी है कि कैसे क्या रिएक्ट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि हम रिएक्शंस करवाएंगे इसमें, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़े। सबसे पहले क्या आता है? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए।
तो क्या होता है इस रिएक्शन में, मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया और हमारा बन गया, आउटपुट आ गया मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है कॉपर। हमने कॉपर लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। हम इसमें कोई भी मेटल ले सकते हैं। कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कॉपर क्या होता है, Cu, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। फिर हमारा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, मतलब कि CuO बनेगा। इसको बेटा बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल करने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। फिर हमने क्या देखा कि Cu के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो जब हमें Cu के 2 मॉलिक्यूल्स दिखे तो फिर हमने यहाँ पर ये 2 लगाया। अदरवाइज ये इक्वेशन खाली क्या थी, Cu प्लस O2 इज इक्वल में CuO। बट जब हमें देखा कि ये इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है, तो हमने इसमें क्या ऐड किया, 2 ऐड किया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो इसका, ये क्या है हमारा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी सेम एग्जांपल है। क्या लिया हमने इसमें, Ca लिया और O2 लिया, बना CaO। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया इक्वेशन में, और यहाँ पर भी 2 लगा दिया। आगे समझ में। अब ये देखिए, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। इमेज में हम देख पा रहे हैं कि ये चेन है, इसमें पहले कोई भी रस्ट नहीं था। उसके बाद इसमें जब मॉइस्चर मिला इसे, ठीक है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट मिला, तो इस पे क्या आ गई, रस्ट आ गई। क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या होता है, आयरन, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। जब Fe हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, वाटर या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है। आयरन ऑक्साइड को हम कॉमनली बोलते हैं रस्ट। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। चलो, आयरन को हमने ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और हमारा आयरन ऑक्साइड बन गया, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। आयरन को हम बोलते हैं Fe, ऑक्सीजन को हम बोलते हैं O2, और हमारा बन गया फॉर्मूला 2Fe2O3। देखो बच्चों, इसमें Fe2O3 बनता है। अब O3 बना तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ 1 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 1 लगाते, 1O2 करते, तो बेटा ये रहता कि 1 मॉलिक्यूल O2 का। ठीक है, बट हमें ये दिखा कि यहाँ पर तो O3 हो गया था उसमें, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लगाया है, और यहाँ पर 2 लगाया है, यहाँ 4 लगाया है। ये बैलेंसिंग जिसको समझ में ना आई हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं फर्दर वीडियो में ये बैलेंसिंग आपको, सिंपल बैलेंस करना इक्वेशंस को, वो समझा सकूं। ये देखो बच्चों, ये हमने क्या करा, एक हमारा ये मान लो खंबा ही है या कुछ भी है हमारा मशीन, वो हमने छोड़ दी ऐसे एयर के कांटेक्ट में। हमारा ऑक्सीजन तो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद ये रिएक्ट किया, बारिश आई या मॉइस्चर तो हमारी एयर में भी होता है थोड़ा बहुत, तो ये रिएक्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ रस्टिंग होने लग गई। ठीक है, हमने रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए चीजों पे पेंट करना स्टार्ट किया। उससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है हमारे जो आयरन होता है उसमें और एटमॉस्फेयर की एयर के बीच में एक लेयर बन गई पेंट की, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो नहीं हो पाता, उसकी वजह से हमारी रस्टिंग जो है वो बच जाती है। ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग होता है। उसके बाद आता है हमारा जो करोजन होता है, वो क्या होता है बेटा, जो करोजन होता है वो मेन चीज होती है। मतलब कि रस्टिंग तो जस्ट हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन एक करोजन का फॉर्म है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो एक करोजन का फॉर्म हो गया, बट जो करोजन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, करोजन क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन में तो हमने खाली आयरन की बात करी ना, करोजन में हम कोई भी मेटल ले सकते हैं जो रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से या पॉल्यूटेंट से एटमॉस्फेयर के। ठीक है, और जो उनका सरफेस है वो कुछ ना कुछ फॉर्म करे, लाइक रस्ट फॉर्म कर रहा है या रिएक्ट कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट्स बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब हमारा रिएक्शन होता है। क्या होता है इसमें, मेटल को हमने डाइल्यूट एसिड डाला, मेटल सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। मेटल ले लेते हैं हम, चलो सोडियम, ठीक है, और हमारा डाइल्यूट एसिड ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर जो मेटल सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम एंड क्लोराइड। हमारा क्लोराइड यहाँ से क्लोरिक एसिड से आया और सोडियम तो था ही हमारा, और हाइड्रोजन गैस थी वो रिलीज हो गई। ये इसका केमिकल इक्वेशन आ गई है हमारी, 2Na प्लस में 2HCl gives 2NaCl plus H2।
NaCl क्या होता है? कभी तुमने NaCl देखा है क्या? कभी खाया है, टेस्ट किया है? तो जरा सोचो। NaCl बच्चों जो हमारा किचन में सॉल्ट होता है वही NaCl होता है। हमने खाया भी है, टेस्ट भी किया है। ये देखो रिएक्शन दिखाया हमने। ये मेटल की रॉड थी, इसमें हमने एसिड डाला, ये हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग गई। और यहाँ पर हमारा थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये फॉर्म होने लग जाएगा। जो मेटल सॉल्ट होता है वो फॉर्म होने लग जाता है। इसके बाद आता है हमारा मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर गिविंग आउट अ लॉट ऑफ हीट टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन। जो हमारा सोडियम होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या देने के लिए? जो हमारा सोडियम होता है, वैसे अगर हम उसको नॉर्मल रूम पे रखें तो भी वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है, कैचेस फायर वेरी इजीली। तो सोडियम में क्या होता है कि हमें उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। ये तो पैराफिक वैक्स के अंदर या फिर हमें वैसे कोई सॉल्यूशन के अंदर उसको स्टोर करना पड़ता है। इसके रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग आउट अ लॉट ऑफ हीट। जब हमारा सोडियम रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा हीट देता है टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन। एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाने के लिए, कलरलेस सॉल्यूशन किस चीज का बनता है? NaOH का और H2O का, ठीक है। इक्वेशन देखते हैं। मेटल को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, बन गया मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर क्या हुआ, हमारा सोडियम क्या होता है Na, वाटर क्या होता है H2O। हमारा क्या बना? NaOH बना और H2 गैस रिलीज हो गई। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें तो हमने हाइड्रोक्साइड बनाया था, इसमें हम ऑक्साइड ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम लिया और वाटर के साथ रिएक्ट करा तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। मैग्नीशियम का Mg केमिकल फॉर्मूला, वाटर का H2O, बना क्या? MgO और हाइड्रोजन गैस हो गई रिलीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि हमारे जो मेटल्स हैं क्या वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं करते, या तो वो रिएक्ट नहीं करते या फिर वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और आपके अभी वो सिलेबस में भी नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।